24 जून को नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ आल पार्टी मीटिंग को जम्मू और कश्मीर के मेन स्ट्रीम सियासी जमातों ने देर आइद दुरुस्त आइद करार दिया। ताहम बाद में सभी सियासी जमातों ने कहा कि बातचीत खुशगवार माहौल में हुई और हर एक की बात को सुना गया। ताहम 10 दिन के करीब PAGD की जानिब से बयान आया कि कुल जमाती मीटिंग मायूस कुन हुई और साथ ही ये भी ऐलान किया जाता है कि हदबंदी कमीशन से मिलने या न मिलने का फैसला PAGD में शामिल जमातें अज खुद ले सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CPIM के रियासती सदर और PAGD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। खैर मकदम है आपका ETV भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिगामी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अगरचे कुल जमाती मीटिंग के बाद आपने ये खुद कहा कि ये एतमाद साजी के हवाले से एक शुरुआत है, ताहम एक बयान था वो तब्दील हो गया और आपने कहा कि ये बातचीत मायूस की हुई, ऐसा क्यों? जो पहला मेरा बयान था वो यही था कि जहां हमें मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने आवाम के बारे में, उनके एहसासात के बारे में, उनकी नाराज़गी के बारे में, मसाइल के बारे में बात करने का, लेकिन इसके साथ ही हमें कोई ठोस यकीन दहानी मिली नहीं। और फिर जब हम यहाँ मिले PAGD के रहनुमा, हमने वहाँ जो गुजारिश की थी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाने चाहिए, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कश्मीर में, जम्मू में, वो काफ़ी गिर गई है। एतबार रहा नहीं, एतमाद रहा नहीं। और हमने कई तजावीज़ दी थी। एक ये कि सियासी जो भी कैदी हैं कश्मीर से, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, रियासत की जेलों में, बाहर की जेलों में, उन्हें रहा करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। क्या तारिगामी साहब, आपको ये उम्मीद थी कि 10 दिन में ही सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन पेशरफ्त होनी चाहिए। 10 दिन में कहीं से एक कदम तो उठाया जाना था, वो नहीं उठाया गया, आज तक भी नहीं। और हमने ये भी कहा था जब वहाँ होम मिनिस्टर साहब ने कहा चुनाव होंगे और चुनाव के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का, और उसमें उन्होंने अपील की सियासी जमातों से कि वो शामिल हो जाए, और साथ ही उन्होंने ही कहा कि इस मीटिंग में सबसे अहम मुद्दे पर, जिसमें लगभग बहुत सारी सियासी लीडरों ने मुतालबा किया कि स्टेटहुड को, फुल स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, जिसके जवाब में होम मिनिस्टर साहब ने कहा ऐसा ही होगा लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पर। हमारा मानना है कि अगर मौसम है चुनाव के लिए, अगर मौसम है डिलिमिटेशन कमीशन के लिए, ये मौसम कब होगा साजगार यहाँ स्टेटहुड को रेस्टोर करने। कई लोगों ने, हमने कहा नहीं, इंतखाबात के अमल शुरू होने से पहले फुल स्टेटहुड का रेस्टोर होना बहुत लाजिमी है। और अभी भी उस बारे में कुछ कहा नहीं गया। डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया, कई सियासी वफूद मिले, PAGD के कई रहनुमा भी मिले, लेकिन अभी तक भी स्टेटहुड के बारे में तातुल बराबर जारी है। अच्छा, आपको लगता है कि ये बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो पाई? नहीं, ये आप कैटेगोरिकली क्यों कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि एक वक्त था कि जब हमने कहा 4 अगस्त 2019 को बहुत सारे लोग जमा थे फारूक साहब के घर पर, कांग्रेस के लोग भी थे, और जो अभी बेग साहब वहां एक अलग हैसियत से वहां गए वो भी थे। तो उस वक्त सभी लोगों ने ये मुतालबा किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ अफवाहें गश्त कर रही हैं, और ऐसी अफवाहें वो जो ताल्लुक रखती हैं कश्मीर के अवाम के मुतालिक। हमारी दरख्वास्त है आपसे कि ऐसा ना किया जाए कुछ जिससे हमारी शनाख्त मुतासिर हो, जिससे हमारे लेजिटिमेट राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मुतासिर हों।
और हमने ये भी कहा था कुछ करने से पहले, सोचने से पहले जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं को सुना जाए। सुना नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ, एक कहानी है आपके सामने। कादोबंद का सिलसिला, गाली गलूज का सिलसिला। प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, हमने कहा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की दावत है, जाना चाहिए, और उन्हीं के सामने हम अपने गिले शिकवे, अपनी दर्द भरी कहानी पेश कर लेंगे और वहीं से इलाज ढूंढने की कोशिश कर लेंगे। अच्छा, दफा 370 की बहाली के हवाले से पीएचडी का वजूद अमल में लाया गया, मगर हदबंदी कमीशन से मिलने के हवाले से अपना अलग मौक़िफ़ रखा और आपने कहा कि सभी जमातें अपने तौर हदबंदी कमीशन से मिल सकती है। ऐसा क्यों? नहीं, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मीटिंग में भी हम गए, पीएचडी की हैसियत से नहीं गए, अलग अलग पार्टी नुमाइंदे बनकर गए। रहनुमाओं ने को दावत मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को, पीडीपी के, हमें और भी मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं को दावत मिली, तो जमाती बुनियाद पर दावत मिली तो हम गए वहाँ। और जब अभी हदबंदी कमीशन की तरफ से भी दावतनामा मिला, वो भी अलग अलग पार्टियों के नाम पर नहीं, गुफ्तार अलायंस के नाम पर नहीं, और इसीलिए हमने फैसला किया क्योंकि दावतनामा मिला है अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग डेलीगेशंस को, इसलिए हम इस मौके का उसी ढंग से रिस्पांस दें जिस ढंग से हमें मदऊ किया गया है। और हमारा ये फैसला था कि इस पर किसकी क्या राय होगी वो पेश कर लें या ना कर लें, मजाज हैं वो पार्टियां। और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग गए, हमारा डेलीगेशन भी मिला। हमने बरमला उनको कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन की जरूरत नहीं थी। हमारी असेंबली ने यहाँ के आईएन में, उस वक्त आईएन मौजूद था, उसमें तरमीम की कि मुल्क में जब सेंसस होगा उसके मुताबिक 2026 में जब मुल्क के लेवल पर डीलिमिटेशन होगी, जम्मू कश्मीर भी उसी डीलिमिटेशन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। कौन सा गुनाह किया था हमने? आप तो ताज कह रहे थे ना, जम्मू कश्मीर देश का ताज है, इस ताज को आपने हटा दिया, जमीन बोझ कर दिया। किसने किया? इंसाफ मांगते हैं हम वक्त के हाकिमों से। हमारा ताज भी उछालते हैं, हमें डिवाइड भी करते हैं, और फिर हमसे तवक्को रखते हैं कि हम हाथ जोड़कर फरियादी बने। अच्छा तारगामी साहब, हदबंदी कमीशन के साथ बगैर पीडीपी के यहाँ की सियासी जो जमातों के नुमाइंदे हैं वो मिले, सीपीआई ने भी अपनी बात उनके सामने रखी। जो पीएचडी के रहनुमा है, क्या उसे इत्तेफाक करते हैं जो आपने अपनी बात वहां रखी? नहीं, हमने रिटर्न दे दिया है एक मेमोरेंडम, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दिया, वो हमने उन्हीं खतूत पर दिया जो एक फ्रेम है पीएचडी का। हमने ये कहा कि जो 5 अगस्त को हुआ हमें नामंजूर है। हमने ये कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन की जरूरत नहीं थी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके गैर कानूनी हरकत की गई। खाली यही बातें कही गई कि और हमने ये बात भी कही कि अगर अब आपने डीलिमिटेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, 2011 सेंसस है, उसी की बुनियाद पर होना चाहिए, और वही एक आईनी जवाजियत है और कोई आईनी जवाजियत है नहीं। और दूसरा हमने कहा कि हमें मत लड़ाइए जम्मू और कश्मीर के लोग, हम ये नहीं चाहते हैं कि उनका हक कश्मीर को दिया जाए और कश्मीर का हक उनको दिया जाए। हम एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। हमें और ज्यादा नफरत, हमारे बीच में नफरत की दीवारें ना खड़ा की जाए। परसेप्शन ये है, आम सतह पर डीलिमिटेशन कमीशन तरफदारी से काम करेगा, ये हमारे डेलीगेशन ने बरमला कहा। ये दूसरा मौका है जब 13 जुलाई 1931 के शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ की मेन स्ट्रीम जमातों को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई मज़ार-ए-शोहदा पर।
کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دل کی دوری اور دلی کی دوری اس سے مزید بڑھ سکتی ہے، یا آپ کے اعتبار سے اس پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاعری ہے صرف، کہ دل کی دوری، دہلی کی دوری، یہ شاعری ہے، یہ افسانہ ہے۔ پولیٹیکل لیڈرز کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیا کرنے جا رہے تھے وہاں؟ کیا کرنے جانا تھا؟ فاتحہ پڑھنی تھی، گلباری کرنی تھی۔ ارے وہاں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں وہ جانا چاہتے تھے مزار پر، پوچھ لو ان کو اجازت ملی؟ وہ بندوق لے کر نہیں جا رہے تھے، وہ پتھر لے کر نہیں جا رہے تھے۔ دل کو جوڑا جاتا ہے ایسے ہی بیریکیڈز کھڑا کر کے کہ آپ فاتحہ بھی نہ پڑھ لیں اپنے عزیزوں کے لیے، ان کے لیے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، بلا وہ اعتماد سازی، یہ نعرہ بازی، یہ ترانے اب اچھے نہیں لگتے۔ پی ایچ ڈی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ پہلے ہی پی ایچ ڈی کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ ہم الگ الگ پارٹیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس جس موقع پہ بنا یہ اسی موقع پر ڈٹے ہیں۔ مجھے بتائیے ایک بھی مثال، مجھے بتائیے کہ کون سی پارٹی اور کون سا لیڈر کب ہم نے انعراض جس کیا؟ طرح سے دلی میں ملا یا حد بندی کمیشن سے الگ الگ ملے، اس حوالے سے تو اس لوگوں سے میں کیا چمک ہوا؟ ہوئی ہے۔ حد بندی کمیشن جو ہے نا، اس وقت جب 4 اگست کو ہم نے بنیاد ڈالی تو وہاں کوئی ایجنڈے پر نہیں تھا۔ ارے صاحب سمجھنے کی کوشش کر لیجیے۔ 370 کا خاتمہ ہوا، 35A کا خاتمہ ہوا، یہ ایجنڈے پر ہے ہمارا۔ ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس ہوا پوچھے بنا غیر آئینی طور پر، یہ مدعا ہے ہمارا، الیکشن مدعا نہیں ہے۔ ہم فریاد کرنے کے لیے گئے تھے، جو ہم سے چھینا گیا وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ پہلے الیکشن ہونی چاہیے یا اسٹیٹ فوڈ بحال ہونا چاہیے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کیا کچھ کرنے والے ہیں سرکار والے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہ لیے جائے، فل اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور نہ کیا جائے۔ بھلا مجھے بتائیے کہ انتخابات میں جو کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کیا وہ ہوگی؟ وقت فیصلہ کر دے گا۔ میرا آخری سوال کہ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی صاحبہ کی والدہ کو ای ڈی نے بلایا، شرمناک ہے، مزید خیز نہیں ہونا چاہیے تھا یہ۔ میں نے پرائم منسٹر آف انڈیا کو وہاں کہا تو ان کا پاسپورٹ ایک وقت کے ہوم منسٹر صاحب کے بیگم جو ایک عمر رسیدہ اور بیمار بھی ہیں آپ، ان کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ کیا ہم تالیاں بجائیں؟ شرمناک ہے یہ حرکتیں۔ بہرحال آپ نے ای ٹی بھارت کو اپنا وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔